हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर टोटल 4 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज का। उसकी सारी की 1 बाय 1 में आपको जर्नल एंट्री कराऊंगा। डोंट वरी, आपको अगर जर्नल एंट्री नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी 11 का थोड़ा आपको जर्नल एंट्री आपको एक्सप्लेन किया है कि आप वहाँ से भी आप जर्नल एंट्री काफ़ी अच्छे कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप जर्नल एंट्री सीख सकते हो। क्लियर है? इस पार्ट में हम क्या करेंगे, सारे का जर्नल एंट्री बताएंगे आपको 1 बाय 1 करके। तो आपको अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करना है तो ये सारा जर्नल एंट्री मस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। क्या बोल रहे हैं, पहले ये वाला छोड़ते हैं, पहले ये वाला एग्जाम्पल पे आते हैं। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹4000 ऑन क्रेडिट। मतलब यहाँ पर देखो टोटल 2 पार्टी, एक पार्टी कौन है, मिस्टर ए, और दूसरी पार्टी कौन है, मिस्टर बी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक पार्टी कौन है, मिस्टर ए, और दूसरी कौन है बेटा, मिस्टर बी। क्लियर है? अभी यहाँ पर देखोगे तो क्या बोल रहे हैं, मिस्टर ए क्या कर रहा है, गुड को सेल कर रहा है। मिस्टर ए क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। और बी क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है। क्लियर है ना? ए ने सेल किया तो बी ने क्या किया, परचेस किया। तो ए क्या कर रहा है, सेलर हुआ। क्लियर है? ए क्या हुआ, सेलर हुआ, और बी क्या हुआ बेटा, बायर हुआ। या तो इसको क्या बोलेंगे, परचेस कर रहा है। ये गुड्स क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है। क्लियर है? अभी एक बात बताओ, ए ने क्या किया, गुड्स सेल किया। तो एक बात बताओ, पैसा कौन रिसीव करेगा, ए। तो यहाँ पर ए क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ, और बी क्या हुआ, डेटर हुआ। क्यों? क्योंकि जिसने गुड्स क्या सेल किया वो पैसा क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्रेडिटर बोलते हैं। क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्रेडिटर बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम, डेटर बोलेंगे। क्लियर है? ये क्या हुआ अपने लिए, डेटर हुआ। अभी देखो यहाँ पर ए ने क्या किया है, गुड्स सेल किया। उसकी जर्नल एंट्री अगर ए की बुक में पास करनी है तो आप कैसे पास करोगे। देखो ए के पास से गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, ऑफकोर्स जा रहा है। तो मैंने बताया था सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा, क्रेडिट साइड, परचेज ऑलवेज क्या रहेगा, डेबिट साइड। हम मिस्टर क्या कर रहे हैं, ए की बुक में जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। क्लियर है? ए की बुक में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ए सेल कर रहा है तो ए की बुक में जर्नल एंट्री क्या रहेगा, यहाँ पर 2 क्या रहेगा, सेल्स अकाउंट कितना रहेगा बेटा, 4000 रुपीज़। क्लियर है? तो यहाँ पर अमाउंट नहीं लिखता हूँ मैं, खाली एक्सेस करता हूँ। ए क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। क्लियर है? और किसके पास से आ रहा है, गुड्स बी के पास से। तो इसकी एंट्री क्या रहेगा, मिस्टर बी अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। क्लियर है? कितने से डेबिट रहेगा, 4000 से। 2 क्या रहेगा, सेल्स अकाउंट। क्लियर है? क्यों, ए क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। गुड्स किसके पास आ रहा है, बी के पास आ रहा है। इसका मतलब बी क्या हुआ, डेटर हुआ। क्लियर है? बी डेटर हुआ। क्लियर? आई होप आप समझ गए थे कि ए क्या कर रहा है, सेल कर रहा है मिस्टर ए की। अभी बी की बुक में क्या रहेगा, देखो आप अगर बी की बुक में आप देखोगे तो बी क्या कर रहा है, गुड्स को परचेस कर रहा है। तो इसकी बुक में क्या रहेगा, यहाँ पर परचेज अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट। 2 किसके पास से गुड्स जा रहा है, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, मिस्टर ए का नाम आ जाएगा। क्लियर? मिस्टर ए का नाम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, मिस्टर ए क्या है, क्रेडिटर है। क्यों, उसको क्या करना है, डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। क्लियर है? तो वेरी सिंपल ही है। ए ने गुड सेल किया तो ए के पास से जा रहा है, मिस्टर बी के पास आ रहा है। क्यों, क्रेडिट पे बेचा है। क्रेडिट पे बेचा तो पैसा आएगा, नहीं आएगा। क्यों, उधारी पे बेचेंगे तो पैसा नहीं आएगा। सेम एज अब बी की बात करें, बी क्या कर रहा है, गुड्स परचेस कर रहा है, और मिस्टर ए के पास से क्या हो रहा है, गुड्स जा रहा है। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, ऑन द सेम डेट मिस्टर ए क्या कर रहा है, ड्रॉ बिल फॉर 2 मंथ। एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ भी दिया रहेगा, मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूँ 2 मंथ ही रहेगा, 90 डेज कुछ भी दिया रहेगा। ऑन द सेम डेट मिस्टर ए क्या कर रहा है, ड्रॉ बिल फॉर 2 मंथ, एंड मिस्टर बी क्या कर रहा है, एक्सेप्ट एंड रिटर्न टू मिस्टर ए। मिस्टर बी क्या कर रहा है, मैंने बताया था, ये क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, ड्रॉ करता है। तो ए को दूसरा क्या बोलते हैं हम, ड्रॉवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ड्रॉवर बोलते हैं। और बी को क्या बोलते हैं हम, ड्रॉवी बोलते हैं। क्लियर है? बी को क्या बोलेंगे हम, ड्रॉवी बोलेंगे। जो बिल ड्रॉ करता है उसको ड्रॉवर बोलते हैं। ड्रॉ कौन करेगा, जिसने बिल सेल किया, वो क्या, जिसने गुड सेल किया वही बिल क्या बनाएगा, ड्रॉ करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉवर। मिस्टर ए क्या कर रहा है, ड्रॉ बिल फॉर 2 मंथ, एंड मिस्टर बी क्या करेगा, एक्सेप्ट एंड रिटर्न टू मिस्टर ए। मतलब ए ने बिल किसे दिया, बी को, बी ने क्या कर दिया, एक्सेप्ट करके रिटर्न किसे दे दिया, ए को। समझ में आया? मिस्टर ए ने ड्रॉ किया, किसको दिया बेटा, बी को। देखो ना, मिस्टर एन टू मिस्टर बी, मिस्टर बी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, और रिटर्न किसे दे दिया, ए को। तो ए के पास क्या हो रहा है बेटा, बिल आ रहा है। कौन सा बिल आ रहा है, बिल रिसीवेबल, उसको पैसा लेना है। तो इसको क्या बोलेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। क्योंकि ए के पास देखोगे, अगर एक ही नज़र से सोचो ना, बिल उसके पास आ रहा है, किसने बिल दिया, बी ने दिया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, उसके पास क्या आ रहा है, बिल रिसीवेबल आ रहा है, किसके पास से जा रहा है, मिस्टर बी के पास से जा रहा है। क्लियर है? अगर एक ही नज़र से सोचोगे तो ए के पास आ रहा है, किसके पास से जा रहा है, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, मिस्टर बी।
अभी यहाँ पर देखोगे बी की नज़र सोचो, बी के पास से बिल आ रहा है कि जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बिल्स पेबल बोलेंगे कि इसको क्या करना है, पैसा पे करना है, तो इसको क्या रहेगा, पेबल बोलेंगे। और किसके पास बिल आ रहा है, मिस्टर ए के पास क्या हो रहा है, बिल आ रहा है, तो ए अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, बिल्स रिसीवेबल, जिसने गुड सेल किया वही पैसा क्या करेगा, यहाँ पर रिसीव करेगा ना, तो इसके लिए क्या होगा, रिसीवेबल। और जिसने गुड्स परचेज किया वही इंसान क्या करेगा, पैसा पे करेगा, तो इसके लिए क्या रहेगा, बिल्स पेबल रहेगा। वन ऑफ द सिंपल है, ये दो एंट्री आपको मस्ट आना ही चाहिए। एक और बार जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹4,000 ऑन क्रेडिट, तो एक ही बुक में क्या रहेगा, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, सेल अकाउंट ए के पास से जा रहा है, क्लियर है। और बी की बुक में क्या रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट। अभी ऑन द सेम डेट मिस्टर बी क्या कर रहा है, ड्रॉ बिल कितने महीने के लिए, 2 मंथ के लिए। मिस्टर बी क्या कर रहा है, एक्सेप्ट एंड रिटर्न टू मिस्टर ए। तो ए की बुक में क्या रहेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट। और मिस्टर बी की बुक में क्या रहेगा, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, बिल्स पेबल अकाउंट रहेगा। अभी देखो बिल किसके पास है, अगर देखोगे तो ए के पास क्या है, बिल है, बी ने तो साइन करके बिल किसे दे दिया, ए को दे दिया। अभी ए के पास टोटल 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट। रिटेन का मतलब क्या होगा, अपने पास बिल संभाल के रखेगा। कब तक संभाल के रखेगा, टिल द ड्यू डेट, मतलब जब भी 2 महीना खत्म होगा। मैंने बताया था नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट, मतलब 2 महीने में क्या करेंगे हम, 3 दिन क्या करेंगे, 2 मंथ प्लस क्या करेंगे हम, 3 डेज क्या देंगे हम, एक्स्ट्रा देंगे, क्लियर है। डेज ऑफ क्या बोलते हैं इसको, ग्रेस बोलते हैं, क्लियर है। तो तभी कौन सा मिल, मतलब 2 महीना तो रहेगा, साथ में क्या रहेगा, 3 दिन हम एक्स्ट्रा देंगे। एग्जाम्पल 1 जनवरी को बनाया 2 महीने के लिए, जनवरी पूरा महीना, फरवरी पूरा महीना, 1 मार्च, मार्च के बाद क्या करेंगे, 3 दिन एक्स्ट्रा देंगे, मतलब 1 2 3, मतलब हम कभी बिल लेने जाएंगे 3 मार्च को लेने जाएंगे। आई होप आपको समझा रहेगा। जहाँ पर मैंने आपको बताया था नॉमिनल ड्यू डेट कैसे मिलता है, लीगल ड्यू डेट क्या मिलता है, सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अभी यहाँ पर देखो पहला एंट्री क्या है, वो रिटेन द बिल टिल इट्स ड्यू डेट। डोंट वरी, मैं इसका भी आपको जर्नल एंट्री बताऊंगा कि इस पार्ट में नहीं आएगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको रफ करना पड़ेगा। अभी क्या बोल रहे हैं, एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। पहला क्या हो रहा है बेटा, एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, सपोज ए ने भी किसी और के पास से क्या किया रहेगा, गुड्स खरीदा रहेगा, तो पैसा किसको पे करना पड़ेगा, ए को भी पे करना पड़ेगा ना, किसी को पैसा। तो ए क्या कर रहा है, अपना बिल किसी और को दे रहा है, मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिस्टर सी, क्लियर है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए किसे पैसा देगा, सी को पैसा देगा, मतलब यहाँ पर तीसरी पार्टी भी आ गई। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, अपनी अमानत किसी और के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट बोलेंगे। पहला रिटेन मतलब क्या होगा, बिल संभाल के रखेगा, कब तक, टिल द ड्यू डेट। सेकंड क्या हो रहा है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब अपना बिल किसी और को क्या कर रहा है, दे रहा है, किसके लिए, क्योंकि उसको भी किसी के पास से पैसा रिसीव करना रहेगा, तो पे करना रहेगा, तो क्या करेगा, उस ये बिल जो है वो क्या करेगा, किसी और को ट्रांसफ़र कर देगा। सी क्या हो रहा है, डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, आपको एग्जाम में काफ़ी बार ये आता है, डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका डिस्काउंट क्या होता है, अगर देखो इसको पैसा कभी मिलेगा, 2 महीने बाद मिलेगा, तो इसको जल्दी है पैसे की, तो क्या करेगा, बैंक के साथ क्या करेगा, डिस्काउंट करेगा। तो बैंक फ्री में देगा नहीं, बैंक क्या करेगा, डिस्काउंट, थोड़ा पैसा क्या करेगा, काट ले। एग्जाम्पल 4,000 का बिल है, तो बैंक उसे 3,800 देगा, 200 क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो ये भी हम करेंगे, सिंपल ही है। और लास्ट वाला क्या बोल रहे, स्टैंडिंग बिल ऑफ एक्सचेंज टू द बैंक फॉर कलेक्शन। हम किसको दे रहे हैं बेटा, बैंक फॉर कलेक्शन। तुम बोलोगे सर व्हाट इज अ डिफरेंट बिटवीन, डिस्काउंट का मतलब क्या हो रहा है, बैंक के साथ क्या करेगा, इमीडिएट बैंक क्या करेगा, हमें पेमेंट करेगा। डिस्काउंट का मतलब ये सेंडिंग बिल फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब क्या होता है, हम बैंक को संभालने के लिए दे रहे, बैंक तू ये मेरा बिल संभाल, टाइम आने पे तू इसके पास पैसे मांगने जाना और लाके मुझे देना। तो बैंक फ्री में काम करेगा नहीं, बैंक क्या लेगा, पैसा लेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, बैंक चार्जेस बोलेंगे। और जब इस वाले में क्या आएगा, बैंक चार्जेस आएगा, क्लियर है। बैंक यहाँ पर मैं लिखूँ चार्जेस आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको डिस्काउंट आ जाएगा, क्लियर है। क्योंकि आपको यहाँ पर इमीडिएट पेमेंट मिलेगा, आपको कभी पैसा मिलेगा लीगल ड्यू डेट, मतलब जो भी आपका नॉमिनल ड्यू डेट रहेगा या तो लीगल ड्यू डेट रहेगा, तभी हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। आई होप आप समझ गए। डोंट वरी, इस पार्ट को मैं रफ करता हूँ। ये 2 एंट्री आपकी बुक में लिख के रखिए, क्योंकि देखो बिल बैंक भी ये नॉर्मली मैंने आपको समझा दिया है। आगे की हम जर्नल एंट्री इस पार्ट को रफ करके मैं आपको 1 बाय 1 करके सारे सम करते हैं। जैसा मैंने बताया था आपको, मिस्टर ए की बुक में क्या है, ड्रॉवर है, और मिस्टर बी क्या है बेटा, ड्रॉवी। तो अगर ए सेल कर रहा है तो उसकी एंट्री क्या रहेगा, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। और यहाँ पर अगर वो बिल ड्रॉ कर रहा है तो एंट्री क्या रहेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
टू मिस्टर बी अकाउंट रहेगा। क्लियर है। सेम अगर बी की बुक में क्या रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, मिस्टर ए अकाउंट, और यहाँ पर क्या रहेगा, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट रहेगा। केस नंबर 1 क्या बोल रहे, रिटेन द बिल टिल इज ड्यू डेट, मतलब बिल को क्या करेगा, संभाल के रखेगा। कब तक संभाल के रखेगा, टिल द ड्यू डेट। अभी ड्यू डेट आने पे दो पॉसिबिलिटी है, पहला क्या होगा, हॉनर होगा, सेकंड क्या होगा, डिसऑनर होगा। क्लियर है। डिसऑनर के बाद नोटिंग चार्जेस रहता है, पार्ट पेमेंट रहता है, सारा हम करेंगे। क्लियर, वो सब एंड में आपको कराऊंगा, जो कॉमन एंट्री है वो। अभी ए क्या कर रहा है बेटा, बिल क्या हो रहा है, हॉनर हो रहा है। हॉनर का मतलब क्या हो रहा है, सामने वाली पार्टी ने क्या कर दिया, पैसा पे कर दिया। डिसऑनर का मतलब पैसा क्या कर दिया, नहीं पे किया। अरे एक बात बताओ, आप अगर बैंक में जाओगे, अगर आपका चेक हॉनर हुआ तो क्या होगा, पास हो गया। अगर डिसऑनर हुआ तो चेक क्या होगा, बाउंस, मतलब पैसा मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला। तो पैसा मिलेगा, डिसऑनर में नहीं मिलेगा, और हॉनर में क्या होगा, पैसा मिलेगा। अभी देखो बिल किसके पास है, ए के पास, क्योंकि मिस्टर बी ने क्या किया, ए ने क्या किया था, ड्रॉ किया था, किसे दिया था, बी ने क्या किया था, साइन करके रिटर्न किसे दे दिया था, ए को दे दिया था। क्लियर। तो ए के पास बिल रिसीवेबल, अभी वो क्या हो रहा है, हॉनर। हॉनर का मतलब सामने वाली पार्टी क्या कर रही है, पैसा पे कर रही है। कौन पैसा पे करेगा, बी पैसा पे करेगा। तो ए के पास पैसा आएगा कि जाएगा, ऑफकोर्स ए ने गुड्स बेचा है तो ए के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो मिस्टर ए के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो ए की बुक में जर्नल एंट्री हॉनर होगा तो कैश, या तो अगर चेक दे रहा है तो कैश, और बैंक अकाउंट क्या रहेगा बेटा, डेबिट। जो वॉट जो अमाउंट दिया रहेगा वो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पर किसका, ए के पास से क्या जाएगा बेटा, ये जो उसके पास बिल रिसीवेबल है वो क्या कर देगा, इसे रिटर्न दे देगा। तो ए के पास से क्या जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या होगा, चला जाएगा। क्यों, क्योंकि बिल तो देना पड़ेगा ना भाई। कल उठ के इसने पैसा दे दिया, बोलेगा इसने पैसा दिया ही नहीं है, देखो मेरे पास बिल है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बिल रिसीवेबल क्या करना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा। सेम एज बी की बुक में क्या करो, बी क्या करेगा, पैसा पे करेगा। एक बात बताओ, पी पैसा पे करेगा तो बी के पास से पैसा आएगा कि जाएगा, ऑफकोर्स बी के पास से पैसा क्या होगा, जाएगा। तो टू यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। क्यों, बी क्या कर रहा है, पैसा पे कर रहा है, और ए क्या कर रहा है, रिसीव। तो ए के पास क्या रहेगा, डेबिट, बी के पास क्या रहेगा, क्रेडिट। और पैसा इसके पास क्या आएगा बेटा, मैंने बताया था बिल रिसीवेबल क्या कर देगा, रिटर्न दे देगा। तो बी की बुक के लिए क्या है बेटा, बिल्स पेबल, तो इसके पास क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट क्या रहेगा बेटा, डेबिट। क्यों, इसके पास क्या आ गया, बिल्स पेबल आ गया, बदले में क्या कर दिया इसने, पैसा पे कर दिया। क्लियर है। अगर हॉनर होगा तो इसके पास क्या रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, बिल रिसीवेबल। और अगर बी की नज़र से देखो तो क्या रहेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा, इसके पास है कैश और बैंक अकाउंट जाएगा, क्योंकि ये पैसा पे करेगा तो जाएगा, ये पैसा रिसीव करेगा तो इसके पास आएगा। अभी बिल ये दे रहा है तो इसके पास से क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर ये बिल रिसीव कर रहा है तो इसके पास क्या होगा, डेबिट होगा। अभी बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर। डिसऑनर मतलब पैसा पे करेगा कि नहीं पे करेगा, नहीं पे करेगा तो सिंपल है, जहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट आए ना वहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, ए की बुक में बी का नाम आ जाएगा, बी की बुक में किसका नाम आ जाएगा, ए का नाम आएगा। क्यों, अगर पैसा नहीं भी पे करेगा तो ये क्या करेगा, इसको बिल रिटर्न दे देगा। ये ले बोलेगा तेरा बिल पकड़, ये ले, तूने तो पैसा दिया ही नहीं। क्लियर है। तो ए के पास से क्या होगा, बिल्स पेबल तो जाएगा, ए के पास से क्या होगा, बिल्स पे रिसीवेबल, सॉरी बिल रिसीवेबल तो क्या होगा, जाएगा। क्लियर है। तो ए के पास से बिल रिसीवेबल जा रहा है और ए के पास क्या आ जाएगा, सामने वाली पार्टी को ने मिस्टर बी अकाउंट क्या रहेगा बेटा, डेबिट। क्यों, बी ने तो पैसा दिया ही नहीं, तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, जाएगा। इसके पास से बिल रिसीवेबल अकाउंट जाएगा। सेम ऐसे बिल रिसीव, बिल्स पेबल किसके पास आएगा, बी के पास क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल आ जाएगा। तो इसके पास क्या रहेगा, बिल्स पेबल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, क्योंकि इसके पास बिल्स पेबल आ जा रहा है और बदले में ये पैसा दे रहा है नहीं, तो सामने वाली पार्टी का नाम लिख दो, क्या था, मिस्टर ए अकाउंट लिख दो। क्लियर है। दोनों की बुक में साथ में बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिस्टर बे अकाउंट आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, एक काम कीजिए, इस पार्ट को मैं क्या करता हूँ, रफ करता हूँ। आप एक काम कीजिए, इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते। वन ऑफ द सिंपल ही आप हम आगे करेंगे तो सब में सेम टू सेम ही है। क्लियर है। इस पार्ट को मैं रफ करता हूँ, आगे हम सेकेंड पार्ट करते हैं। आगे अभी बी पार्ट क्या बोल रहे हैं, एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, हमने बिल किसी और के नाम पे क्या कर दिया, दे दिया, उसको बिल दे दिया। जस्ट एज एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, मिस्टर ए एंडोर्स बिल टू मिस्टर सी, मतलब ए ने बिल किसे दे दिया, सी को दे दिया। तो ए के पास से बिल आएगा कि जाएगा, ऑफकोर्स जाएगा ना बेटा। ए ने अगर सी को दे दिया तो ए के पास से क्या होगा, बिल जाएगा। तो ए की बुक में अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो ए के पास से बिल जा रहा है, तो ए के लिए क्या हुआ, बिल रिसीवेबल क्या हो रहा है, ए के पास से जा रहा है, तो इसकी बात क्या रहेगा, क्रेडिट में रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ए के पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। किसके पास आ रहा है, मिस्टर सी के पास। तो यहाँ पर क्या लिखूँ,
मिस्टर सी अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। क्यों, सी के पास क्या हो रहा है, आ रहा है। क्लियर है। अभी तुम बोलोगे सर मिस्टर बी की बुक में एंट्री क्या रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ए के पास से क्या हो रहा है, बिल जा रहा है, किसके पास आ रहा है, मिस्टर सी के पास आ रहा है, तो ए का कुछ लेना देना है नहीं है। क्यों, ए बेचारा कर भी क्या सकता है, एक ही क्या हिम्मत है कि वो बी को बोले कि तू इसको बिल मत दे, क्योंकि बी की मर्जी, बिल चाहे वो जिसको देगा उसको। तो ए की बुक में सिंपल सा क्या रहेगा, नो एंट्री क्या रहेगा बेटा, नो एंट्री। क्यों नो एंट्री, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में, ए और किसके बीच में, सी के बीच में। तो यहाँ पर आपको चाहिए तो नीचे नोट लिख देना, क्या लिखोगे, इट्स ट्रांजेक्शन बिटवीन, क्या लिखोगे, इट्स ट्रांजेक्शन बिटवीन किसके बीच में बेटा, इस ट्रांजेक्शन बिटवीन मिस्टर, यहाँ पर मिस्टर ए एंड किसके बीच में है, ए एंड मिस्टर सी। क्लियर है। एक ट्रांजेक्शन किसके बीच में, मिस्टर ए और मिस्टर सी के बीच में है। क्लियर है। तो एक ही बुक में क्या रहेगा, सिंपल सा क्या लिखोगे, नो एंट्री लिखोगे। अभी ऑन द ड्यू डेट बिल क्या हो रहा है, हॉनर हो रहा है, तो सामने वाला मतलब पार्टी बी ने क्या कर दिया, पैसा पे कर दिया। अगर हॉनर हो डिसऑनर हो तो एक बी की बुक में सिंपल है, अगर हॉनर हो रहा है तो बी को क्या करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा। तो बी के पास से क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है। और किसके पास, इसके पास क्या आ जाएगा, वो जो इसने साइन किया हुआ बिल है वो क्या आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। तो इसके पास क्या आ गया, बिल्स पेबल अकाउंट क्या होगा, रिटर्न आ जाएगा। पहले वाला देखोगे तो भी उसमें सेम था, हॉनर हो रहा है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, कैश और बैंक। अभी देखो ए ने किसको दे दिया, सी को, बिल हॉनर हो रहा है तो ए को भी सी को पैसा पे करना है, तो ए के पास से तो चला गया बिल, तो इसके बीच में कुछ लेना देना नहीं है। ए पैसा किसको पे करेगा, मिस्टर बी पैसा किसको पे करेगा, जिसके पास बिल रहेगा वो, बिल किसके पास है, सी के पास है, तो इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो इसकी बुक में क्या रहेगा, नो एंट्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, नो एंट्री आ जाएगा। क्लियर है। क्यों नो एंट्री, क्योंकि इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। क्यों लेना देना नहीं, क्योंकि इसने तो किसको बिल दी, बेच दिया, सी को बेच दिया, तो सी जाके बी के पास से पैसा ले लेगा। तो इसकी बुक में क्या रहेगा, नो एंट्री रहेगा। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, इट्स द ट्रांजेक्शन बिटवीन, क्या लिखे, ट्रांजेक्शन बिटवीन किसके बीच में है बेटा, किसके बीच में, मिस्टर बी और किसके बीच में, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। क्लियर है। ट्रांजेक्शन बिटवीन किस में, मिस्टर बी और मिस्टर सी के बीच में है। अभी आगे क्या बोल रहे हो, ऑन द ड्यू डेट बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर। एक बात बताओ, डिसऑनर हो रहा है तो मैंने बताया था कैश और बैंक की जगह पे क्या आ जाएगा, सामने वाली पार्टी का नाम आ जाए। इसके पास नॉर्मली बिल्स पेबल तो आएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, बिल्स पेबल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। क्लियर है। और बदले में इसके पास से क्या, टू पैसा तो नहीं जाएगा, तो बदले में किसका नाम आ जाएगा, मिस्टर ए का नाम क्या होगा, आ जाएगा। अगर देखोगे फर्स्ट वाली एंट्री में तो भी वहाँ पर सेम था, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ गया, मिस्टर ए का नाम आ गया। अभी तुम बोलोगे इसकी बुक में क्या रहेगा, इसकी बुक में कुछ नहीं, इसको पैसा नहीं मिला तो वापिस से जो ये बी डेबिट था, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, मिस्टर बी अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है। और बिल किसके पास था, सी के पास, तो ये का तो हॉनर होगा का तो डिसऑनर होगा। तुम कंफ्यूज मत होना कि सर हॉनर भी हो रहा है डिसऑनर भी हो रहा है। मैं दोनों एंट्री आपको जनरल एंट्री करा रहा हूँ, आप अगर लिखोगे तो जब मैं सम करेंगे तो आपको आइडिया आएगा, अच्छा हाँ ऐसा था। क्लियर है। तो मिस्टर बी अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा, और टू यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, मिस्टर सी अकाउंट का नाम आ जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो ना, इसने सी को दिख दिया, सी को पैसा मिला नहीं, तो सी वापस से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, डेटर। तो देखो अगर कोई भी, अगर देखो बैंक के साथ अगर डिस्काउंट किया है तो एंडोर्समेंट कभी डिसऑनर होता है, तो दोनों जगह पे क्या आता है, दोनों पार्टी का नाम आता है। मेरे सर ने मुझे ऐसे ही सिखाया था कि दोनों जगह पे क्या आता है, दोनों पार्टी का नाम आता है। तो देखो अभी ये डिसऑनर हो गया तो क्या आ जाएगा, मिस्टर बी अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू क्या रहेगा, मिस्टर सी अकाउंट। क्यों ऐसा, क्योंकि सी को पैसा पे करना था, तो सी को पैसा मिला नहीं, तो सी अपना क्रेडिटर हो जाएगा, बी तो ऑलरेडी डेटर ही है ना, क्योंकि बी के पास से पैसा लेना है और सी को पैसा पे करना है। क्लियर है। तो पहले बी अकाउंट क्या रहेगा, डेटर रहेगा, और सी अपना क्या रहेगा, क्रेडिटर रहेगा। ये पार्ट हो गया। एक काम करता हूँ, आप इसे लिख लीजिए, इस पार्ट को रफ करता हूँ, आगे हम डिस्काउंट वाला करते हैं। अभी यहाँ पर सी क्या बोल रहे हैं, डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर, हम बिल को क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट। एक बात बताओ, डिस्काउंट किसके साथ करते रहोगे आप, बैंक के साथ क्या करोगे, बिल को क्या करोगे, डिस्काउंट करेंगे। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अलग है, क्लियर है, बैंक फॉर कलेक्शन अलग है, और डिस्काउंट अलग है। आप दोनों में कन्फ्यूजन मत होना इसके बाद वाले में।
बिल को क्या करें, डिस्काउंट करें। एक बात बताओ, डिस्काउंट कर रहे तो टाइम के पहले ही क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। क्लियर है। एक बात बताओ, टाइम के पहले पैसा मिलेगा तो बैंक हमें ज़्यादा पैसा देगा कि कम पैसा देगा? ऑफकोर्स बैंक हमें क्या करेगा, कम पैसा देगा। तो ये क्या कर रहा है, डिस्काउंट बिल विथ बैंक एट द रेट जो भी परसेंटेज रहेगा 5%, 7%, 12% पर एनम के हिसाब से रहेगा। जब हम सम करेंगे तब आपको पता चले। जस्ट इतना याद रखो कि जर्नल एंट्री क्या रहेगा। अगर डिस्काउंट करेंगे तो इसके पास क्या होगा, टाइम के पहले ही पैसा आ जाएगा। पैसा आएगा तो पैसा कहाँ से आएगा बेटा, बैंक के पास से पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट क्या रहेगा बेटा, डेबिट रहेगा। क्लियर है। टू अपने इसके पास से क्या आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल क्या होगा, चला जाएगा। क्यों, बिल रिसीवेबल बैंक को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या होगा, चला जाएगा। और टाइम के पहले ही क्या आ जाएगा, पैसा आएगा। एग्जाम्पल 100 रुपये का बिल है तो बैंक इसको कितना देगा, 95 रुपीज़ ही देगा। और बदले में बिल तो कितने का जा रहा है, पूरा 100 रुपये का जा रहा है। जो बचा वो 5 रुपये, उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्काउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसे, डिस्काउंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। मतलब एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट रहेगा। तुम बोलोगे सर डिस्काउंट कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल ही है। वॉट एवर XYZ%, एग्जाम्पल 4000 का बिल है 2 मंथ के लिए, तो 2 अपॉन कितना रहेगा 12, और यहाँ पर 10% दिया तो 10 अपॉन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली जो अमाउंट आएगा डिस्काउंट रहेगा, बचा हुआ पैसा क्या करेगा, बैंक पे कर रहा है। वेरी वेरी सिंपल ही इसको करना, डोंट वरी, आपको आता ही है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट रहेगा। तुम बोलोगे सर तो बी की बुक में क्या रहेगा, नो एंट्री। क्यों नो एंट्री, क्योंकि इसमें बी का कुछ लेना देना ही नहीं है ना। बी कर भी क्या सकता है बेटा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में, ए और किसके बीच में, बी के बी, ए और किसके बीच में, बैंक के बीच में। तो यहाँ पर लिख सकते हो नोट इट इज़ अ ट्रांजेक्शन बिटवीन क्या रहेगा मिस्टर ए और बैंक, लिख सकते हो। अभी क्या हो रहा है, ऑन द ड्यू डेट बिल क्या हो रहा है, हॉनर हो रहा है। हॉनर हो रहा है तो इसके बुक में क्या रहेगा, बी को क्या करना, बी के पास क्या आएगा, मैंने बताया था बिल्स पेबल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। बिल्स पेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा, डेबिट होगा। टू इसके पास से क्या आ जाएगा, पैसा जाएगा, मतलब कैश और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। क्लियर है। अगर बी की बुक में तो सेम ही, अगर बिल बी की बुक में डिसऑनर होता है, का तो हॉनर होगा का तो डिसऑनर। डिसऑनर होगा तो भी इसके पास क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट क्या आ जाएगा, आ जाएगा। बिल्स पेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। क्लियर है। बिल्स पेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। और टू इसके पास क्या आ जाएगा, मिस्टर ए का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। इसकी बुक में तो सेम ही रहेगा। कोई भी ट्रांजेक्शन ले लो, हॉनर होगा तो यही एंट्री रहेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। डिसऑनर रहेगा तो क्या रहेगा, बिल्स पेबल अकाउंट टू मिस्टर ए अकाउंट। इसके लिए ज़्यादातर सब में क्या आएगा, बी का पूछेगी नहीं, ऑलवेज किसका पूछेगी, ड्रॉवर का पूछेगी। तो इसकी बुक में क्या रहेगा, हॉनर हुआ तो देखो इसने बिल किसको दे दिया था, बैंक को, ऑलरेडी टाइम के पहले पैसा मिल गया। तो इसकी बुक में क्या रहेगा, नो एंट्री, इसका कुछ लेना देना ही नहीं, कि ऑलरेडी टाइम के पहले क्या होगा, पैसा मिल गया। तो इसकी बुक में क्या रहेगा, नो एंट्री रहेगा। क्यों नो एंट्री, क्योंकि इसको तो क्या हो गया, टाइम के पहले ही क्या हो गया, पैसा मिल गया। क्लियर है। तो इसकी बुक में क्या रहेगा, नो एंट्री। आपको चाहिए तो नीचे नोट लिख सकते हो, क्या इट इज़ अ ट्रांजेक्शन बिटवीन बैंक एंड मिस्टर बी रहेगा। अभी ऑन द ड्यू डेट बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर। डिसऑनर हो रहा है तो मैंने बताया था, अगर बिल आप अगर एंडोर्स कर रहे हो, डिस्काउंट कर रहे हो, तो इसकी बुक में अगर डिसऑनर तो दोनों जगह पे पार्टी का नाम आ जाएगा। तो इसकी बुक में डेटर कौन है, मिस्टर बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिस्टर बी अकाउंट क्या रहेगा, डेटर। क्यों, बी के पास से क्या करना है, पैसा लेना, तो बी अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट हो जाएगा। टू क्रेडिट किसका नाम आ जाएगा, बैंक का। क्यों, यहाँ पर बैंक को क्या करना है, उसको पैसा पे करना है। तो टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा। क्यों, बैंक को क्या करना है, पैसा पे करना है। तो क्या आ जाएगा, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, बैंक अकाउंट। सिंपल ही है, क्योंकि मिस्टर बी को क्या से क्या करना था, पैसा लेना था, और बैंक को क्या करना है, पे। क्योंकि बैंक ने ऑलरेडी टाइम के पहले पैसा दे दिया, तो बैंक तो पैसा मांगेगा ना, दे मेरा पैसा, मुझे तो पैसा मिला ही नहीं। डिसऑनर होगा तो बैंक को पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसने चेक क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया, मतलब जो इसका बिल है क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो इसको पैसा मिलेगा नहीं। तो एंट्री क्या रहेगा, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रहेगा। आप चाहो तो इसे लिख लीजिए, ये पार्ट को रफ करके आगे हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन करते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, मिस्टर सेंडिंग बिल फॉर बैंक फॉर कलेक्शन। डी अपना लास्ट क्या बोल रहे हैं, बिल को क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, किसके पास, बैंक फॉर कलेक्शन के लिए। आपको ऐसा भी आएगा, मिस्टर ए सेंड या तो डिपॉजिट बिल इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। एक बात बताओ, ए ने बिल किसे दे दिया, बैंक को, डिस्काउंट नहीं करा है, किसके लिए, संभालने के लिए दे दिया। मतलब ए के पास से बिल आएगा कि जाएगा, ऑफकोर्स ए के पास से क्या होगा, बिल जाएगा। तो ए के पास से क्या आ जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या होगा, जाएगा। क्योंकि ए क्या कर रहा है, बिल रिसीवेबल किसको दे रहा है, बैंक को दे रहा है संभालने के लिए।
तो बदले में आप अगर बैंक में कोई भी चीज़ डिपॉजिट करोगे तो बैंक आपको स्लिप देता है कि नहीं देता, भर के आपको पता रहेगा। बैंक आपको थप्पा मार के देता है, स्लिप देगा, प्रूफ देगा कि आपने मेरे पास क्या किया, आपका पैसा डिपॉजिट किया। आपको नहीं पता तो बैंक में जाना, आपको पता चल जाएगा डेडिकेशन। आप अगर बैंक में जाओगे तो आप क्या करोगे, उसको स्लिप दोगे कि ये देख इसने मेरे को पैसा पे किया है। तो इसके पास से बिल रिसीवेबल जाएगा, बदले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो यहाँ पर क्या लिखो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। क्यों, कलेक्शन अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। बदले में बैंक इसको कुछ तो देगा ना बेटा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। तो बदले में क्या जाएगा, बिल रिसीवेबल जाएगा। तुम बोलोगे इसकी बुक में क्या रहेगा, ऑफकोर्स आप सभी को पता ही चल गया रहेगा क्या रहेगा, नो एंट्री। क्यों, इसको कुछ लेना देना ही नहीं है इसके अंदर। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में, बैंक और ए के बीच में। अभी मैंने बताया था हॉनर हो या डिसऑनर हो तो बी की बुक में क्या रहेगा, सेम। अगर हॉनर हो तो इसके पास क्या आएगा, बिल्स पेबल क्या होगा, आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट क्या आ जाएगा, आएगा। और बदले में इसके पास से क्या जाएगा बेटा, कैश या तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर पैसा कैश दे रहा है तो कैश, अगर चेक दे रहा है तो बैंक। अगर डिसऑनर हो रहा है तो इसके पास क्या आएगा, बिल्स पेबल तो आएगा ही बेटा। क्यों, बिल्स पेबल तो आएगा ही। और बदले में इसके पास से क्या पैसा नहीं जाएगा, तो सामने वाली पार्टी कौन है, मिस्टर ए। तो मिस्टर ए का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। आप मेरे साथ लिखते रहोगे, आप पुराना देखोगे तो आपको पता चलेगा, अरे ये सब में तो सेम ही आ रहा है, क्लियर है। तो अगर इसकी बुक में देखो, ऑन द ड्यू डेट बिल क्या हो रहा है, हॉनर। तो हॉनर हो गया, इसने बिल क्या, डिपॉजिट, मतलब बैंक को संभालने की। बैंक को फ़ोन आएगा, हेलो आपका बिल क्या हो गया, हॉनर हो चुका है, आ जाइए पैसा लेने के लिए। तो ये भाई जाएगा पैसा लेने के लिए। तो बैंक इसको क्या देगा, पैसा देगा। पैसा देगा मतलब कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। एक काम करता हूँ, दूसरी पेन से लिखता हूँ, कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। तो इसके पास क्या आएगा, कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। तो बैंक पूरा पैसा देगा, नहीं देगा तो बैंक कुछ पैसा काट लेगा, उसको क्या बोलेगा, बैंक चार्जेस बोलेगी। क्या होगा, बैंक चार्जेस अकाउंट क्या रहेगा। एग्जांपल 4000 का बिल है, बैंक 100-200 रुपया मिनिमम चार्जेस काट लेगा। बदले में इसको क्या करना पड़ेगा, पैसा दिया, सब कुछ आया, बदले में इसको कुछ तो देना पड़ेगा ना। ये जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन है, प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा, ये बिल मेरा ही है। तो ये बैंक को क्या करेगा, प्रूफ देगा। बैंक को इसने क्या दिया, क्या दिया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन दिया। तो इसको क्या देगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन इसने क्या कर दिया, बैंक को दिया। और बदले में बैंक ने इसे क्रेडिट रहेगा, क्लियर है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। और बदले में डेबिट में क्या आ जाएगा, इसने बिल फॉर सेंड फॉर कलेक्शन बैंक को दिया, बदले में बैंक ने क्या दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, बैंक चार्जेस। क्यों, बैंक कुछ पैसा क्या करेगा, काट लेगा, उसको क्या बोलेंगे, बैंक चार्जेस बोलेंगे। पूरा पैसा नहीं देगा। क्यों, क्योंकि बैंक फ्री में काम थोड़ी कर रहा है, कुछ पैसा ले रहा है। अभी ऑन द ड्यू डेट बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है। तो सिंपल ही ये बैंक के पास जाएगा, अरे बिल ये ले, मेरा बिल, ये देखो मेरा ये क्या हो रहा है, इसने क्या दिया, बैंक को बिल सेंड फॉर कलेक्शन देगा। ये देखो तो ज़रा मेरा बिल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या करेगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन देगा। और बैंक बोलेगा ठेंगा, क्यों, तेरा तो बिल पैसा हमको मिला ही नहीं, इसने क्या कर दिया है, बाउंस कर दिया। इसका बिल क्या होगा, डिसऑनर। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट तो जाएगा, बदले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर मिस्टर बी का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। बी अकाउंट क्या रहेगा, मिस्टर बी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर डिसऑनर होता है ऑलवेज केस में देखोगे तो मिस्टर बी रहेगा, वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसके पास से क्या आ जाएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट जाएगा। हॉनर हो रहा है, डिसऑनर, बिल सेंड फॉर कलेक्शन जा रहा है। अगर हॉनर हो रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक चार्जेस। अगर डिसऑनर हो रहा है तो सामने वाली पार्टी का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। इस पार्ट को मैं रफ करता हूँ, आगे खाली इंटरेस्ट का एंट्री बाकी है और नोटिंग चार्जेस का एंट्री बाकी है, उस पार्ट को मैं लिखता हूँ। आगे एंट्री क्या बोल रहे हैं बेटा, नोटिंग चार्जेस पेड बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए क्या कर रहा है, नोटिंग चार्जेस का पैसा पे कर रहा है। तो ए के पास से पैसा आएगा कि जाएगा, ऑफकोर्स पैसा आया। तुम बोलोगे सर नोटिंग चार्जेस क्या होता है, देखो बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर के बाद ये क्या करेगा, इसका लीगल एविडेंस रहेगा कि इसने देखो मुझे पैसा नहीं दिया। तो ये दौड़ा किसके पास जाएगा, वकील के पास जाएगा। देख इसने मेरा बिल डिसऑनर किया, तो एक काम कर, इसको नोटिंग कर दे, मतलब इसको क्या कर दे, मेंशन कर दे कि इंसान ने पैसा नहीं दिया, तो वो उसको नोटिंग कर देगा। मतलब फ्री में करेगा नहीं, वकील कोई भी फ्री में काम करता है नहीं करता। तो इसके पास से क्या जाएगा, पैसा लेगा, मतलब इसके पास से क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट क्या होगा, जाएगा, क्लियर है। और बदले में किस चीज़ का पैसा, ये पैसा किसके पास से लेगा बेटा, मिस्टर बी के पास से। क्यों, तूने बिल डिसऑनर किया है तो पैसा भी कौन पे करेगा, तू ही। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिस्टर बी अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। तुम बोलोगे सर नोटिंग चार्जेस कहाँ पर आएगा, इसकी बुक में। इसकी बुक में यहाँ पर क्या रहेगा, पैसा क्या रहेगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। क्यों,
नोटिंग चार्जेस अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। 2 पैसा किसके पास से पे करना पड़ेगा, मिस्टर बी को क्या, सॉरी मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पैसा पे करना पड़ेगा। क्लियर है। तो इसकी बुक में क्या रहेगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। 2 क्या रहेगा, मिस्टर ए अकाउंट। क्यों, इसको क्या करना पड़ेगा, ए को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो ए क्या था, क्रेडिट होगा तो और ज़्यादा क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है। ये कभी आएगा जब बिल क्या होगा, डिसऑनर होगा तभी आएगा। अगर सब में दिया रहेगा, मैं कराऊंगा आपको, तो क्या रहेगा, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट। 2 क्या रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट। और यहाँ पर क्या रहेगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट। 2 क्या रहेगा, ए अकाउंट। अभी देखो इंटरेस्ट चार्ज, एक बात बताओ, इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो बी डेबिट है तो और क्या करेगा, उसको डेबिट करेगा। तो ए के लिए तो प्रॉफिट होना अच्छी बात है, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इसके लिए तो क्या होगा, इंटरेस्ट प्रॉफिट होगा। तो क्या आ जाएगा, क्रेडिट में आएगा इंटरेस्ट। क्लियर है। इसके पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट में आएगा। क्यों, इसको और ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसको तो लॉस होगा ना बेचारे को, क्यों, ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो इसकी बुक में क्या आएगा, डेबिट में आएगा। क्योंकि इसके लिए तो एक्सपेंस हुआ तो कहाँ आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। क्लियर है। और इसके लिए प्रॉफिट हुआ तो क्या आ जाएगा, क्रेडिट में। अभी यहाँ पर किसका नाम आएगा, एक ही बुक है तो किसका नाम आ जाएगा, मिस्टर बी का अकाउंट का नाम आ जाएगा डेबिट। और यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, मिस्टर ए का नाम क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है। क्यों ए का नाम, क्योंकि ए को क्या करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। क्लियर है। सिंपल है। अगर इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री आए तो क्या रहेगा, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। क्योंकि ए को क्या, बी को क्या करना पड़ेगा और ज़्यादा। और यहाँ पर अगर ए बी की नज़र से सोचो तो ए को क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट रहेगा। बस इतना ही एंट्री आप मेरे साथ है, सारा एंट्री को एक पेज पे लिख के रखोगे, डेफिनेटली कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहेगा या आप इजीली उसे कर सकोगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।